हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय हिंदी के लिए यह वीडियो देखेंगे। कक्षा 7 में खंड अ में हिंदी विषय दिया गया है। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन वीडियोस की लिंक देख सकते हैं। तो देखेंगे आज के वीडियो में पाठ्य सामग्री दी गई है। पाठ 11 झांसी की रानी, गतिविधि क्रमांक फर्स्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ कविता की लाइन दी गई है, तो इन्हें पढ़ लेते हैं। सिंहासन हिल उठे की भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इस प्रकार से हमने कविता को पढ़ लिया है। अब देखेंगे अभ्यास नंबर फर्स्ट। इसके अंतर्गत देखेंगे प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे कि दी गई काव्य पंक्तियों में किस घटना का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर है प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवित्री ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, झांसी की रानी के बारे में आप क्या जानते हैं। उत्तर हो जाएगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी मतलब काशी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। इन्होंने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की भी शिक्षा की थी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 3, झांसी की रानी के अलावा आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कि झांसी की रानी के अलावा आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों के नाम है निम्नलिखित है। देखिए तात्या टोपे जो कि महारानी लक्ष्मीबाई मतलब झांसी की रानी के गुरु थे, तात्या टोपे। फिर है मंगल पांडे। फिर है तीसरे नंबर पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चौथे नंबर पे हमने लिखा है चंद्रशेखर आजाद। फिर है महात्मा गांधी जी। फिर है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुखदेव। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी या वीर जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए थे हो जाएंगे। फिर है अभ्यास नंबर 2 जिसके अंतर्गत व्याकरण दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांटकर लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हमें यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्द जो है छांटकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा मुँह, मुँह तद्भव शब्द में आ जाएगा। फिर है बूढ़े, बूढ़े भी तद्भव शब्द में आ जाएगा। कृपान तत्सम शब्द हो जाएगा। चिंता तद्भव शब्द होगा। पिता तद्भव हो जाएगा। फिर है सौभाग्य, यह तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है शोक, शोक जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। सीख, सीख जो है तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा। फिर है शत्रु, शत्रु जो है वह भी तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। और मनुज यह तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तत्सम तथा तद्भव शब्दों को छांटकर लिख दिया। फिर है अगला पेज नंबर 32 में दिया गया है। यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, तो अभ्यास 3 है, इसे देखते हैं क्या दिया गया है इसके अंतर्गत। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर हो जाएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दिख रही है हमें। फिर घोड़ा, सैनिक, तलवार, अंग्रेज, भाला इत्यादि हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। और आप अपने हिसाब से यहाँ पर ढूंढ करके लिख सकते हैं क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 2, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित के बारे में 2 वाक्य लिखिए। देखिए रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लिखेंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। काशी मतलब वर्तमान वाराणसी में हुआ था। उनका अन्य नाम था मणिकर्णिका। देखिए हमने यहाँ पर 2 वाक्य लिख दिए हैं। फिर है दूसरा
आज़ादी, आज़ादी के बारे में लिखेंगे। देश के वीरों ने अंग्रेजों से गुलामी से आज़ाद, अंग्रेजों से जो हमारा हमारे देश को जो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था उससे आज़ादी जो है दिलाने को अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर दिया। आज़ादी का अर्थ है दायित्व, देन आदि से छूटने की अवस्था या भाव, यह आज़ादी का अर्थ हो जाएगा। फिर देखेंगे मूल्यांकन नंबर 9 दिया गया है। इसके अंतर्गत देखेंगे पाठ्य सामग्री दी गई है। पाठ 5 व्याकरण परिवार। तो देखेंगे इसे रीड कर लेते हैं। राम और श्याम जब जंग में पहुंचे तब उन्हें सामने से नदी नालों के पास बहुत से पशु मिले। थोड़ी दूर चले ही थे कि शेर भी दिखाई दिया। वे डर गए। श्याम ने चतुराई से काम लिया। उसने राम को पेड़ पर चढ़ जाने की सलाह दी। दोनों सहमत होकर पेड़ पर ऊंचाई तक चढ़ गए। थोड़ी देर में कुछ व्यक्ति हथियार लेकर आते दिखाई दिए। व्यक्तियों को देखकर शेर भाग गया। इस गद्यांश में रेखांकित शब्दों में व्यक्ति के नाम है। देखिए राम और श्याम यहाँ पर व्यक्ति के नाम है। फिर जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या क्या है? पशु, शेर, व्यक्ति, नदी, नाले। फिर यहाँ पर गुण, धर्म, दशा, भाव का बोध कराने वाले शब्द कौन कौन से हैं? डर, चतुराई, ऊंचाई। तो यह गुण, धर्म, दशा और भाव का बोध करा रहे हैं। फिर है यहाँ पर परिभाषा दी गई है संज्ञा की। तो देखिए परिभाषा को पहले पढ़ लेते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 भेद होते हैं। तो देखिए संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद दिए गए हैं। यहाँ पर भेदों को भी, जो संज्ञा के भेद हैं उनको भी परिभाषा और उदाहरण सहित दिया गया है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, आशय क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का? कि जिससे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे हो गया राम, श्याम, भोपाल, इंदौर, सरिता, रामायण आदि। मतलब जो एक हो, एक ही चीज़ को इंडिकेट करता हो, या एक व्यक्ति हो सकता है वो, या एक वस्तु हो सकती है, एक स्थान हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है। फिर है अगला भेद जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है कि जिससे केवल व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं आदि की पूरी जाति समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर भी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पशु हो गया तो पशु में बहुत सारे पशु आ जाएंगे, गाय भी आ जाएगा, बैल भी आ जाएगा, शेर भी आ जाएगा, मतलब पशु के अंतर्गत सारे पशु आ जाएंगे, तो एक जाति को इंडिकेट कर रहा है। उसी प्रकार से शेर, शेर में भी अलग अलग शेर आ जाएंगे। फिर व्यक्ति, व्यक्ति में भी बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे। फिर है नदी, नाले, पुस्तक, लड़का, लड़की, फल, देश, गाय आदि। तो इस प्रकार से एक जाति को इंडिकेट करने वाले शब्द हैं। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर है तीसरा भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, गुण, दोष और स्वभाव आदि की अवस्था का बोध होता है, वहाँ उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या उदाहरण है? देखिए डर, चतुराई, डर भी एक भाव हो गया, चतुराई भी भाव हो गया, ऊंचाई भी क्या हो गया, एक भाव हो गया, मित्रता भाव हो गया, फिर है प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापा, शत्रुता आदि। तो ये गुण, दोष और स्वभाव के अंतर्गत आ गए। फिर है अगला देखेंगे अभ्यास नंबर 1, जिसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को संज्ञा के भेदों के अनुसार लिखिए। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर संज्ञा के भेद के अनुसार उन शब्दों को लिखना है कि कौन से भेद में कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? राम आ जाएगा, भोपाल आ जाएगा, सरिता। फिर है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पशु, फल, गाय आ जाएगा। फिर है भाववाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत आ जाएंगे प्रशंसा, डर, बुढ़ापा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर है अगला अभ्यास नंबर 2, देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा एवं उसके भेदों के नाम छांटकर तालिका में लिखिए। देखिए वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर संज्ञा शब्द है और किस भेद के अंतर्गत वह आ रहा है यह लिखना है। तो देखिए
सेंटेंस देखेंगे, वाक्य सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा, प्रेम, और ये किस भेद के अंतर्गत आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा। फिर है दूसरा, राधिका ने चतुराई से काम लिया। तो यहाँ पर चतुराई शब्द जो है वह संज्ञा शब्द हो जाएगा, चतुराई यहाँ पर हो गया था प्रेम, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है तीसरा, रामायण एक महाकाव्य है। इसमें रामायण क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द, और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद का उदाहरण जो है आ जाएगा। फिर है चौथा, लड़के खेल रहे हैं। लड़के क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द, और ये जातिवाचक संज्ञा का वर्ड है। फिर है अगला दूसरे नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित संज्ञा भेदों के एक एक वाक्य लिखिए। देखिए व्यक्तिवाचक का हम एक उदाहरण लिख लेंगे, मोहन स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर मोहन जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द आ जाएगा। फिर है जातिवाचक संज्ञा, देखिए गंगा पवित्र नदी है, तो यहाँ पर देखिए नदी जो है वह यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करेगा। फिर है भाववाचक संज्ञा, तो मधु सांप को देखकर डर गई, तो डरना यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है अगला देखेंगे, देखिए हमने पेज नंबर 34 देखा, अब नेक्स्ट पेज नंबर 35 देखेंगे। यहाँ पर पाठ्य सामग्री दी गई है, पाठ 4, हम बीमार ही क्यों हों। तो यहाँ पर देखते हैं, इसे पढ़ते हैं कि पाठ्य सामग्री का विवरण है। गतिविधि फर्स्ट, भोजन के विषय में एक सामान्य नियम यह है कि उसमें एक हिस्सा गेहूं, दाल, घी, तेल आदि एवं 4 हिस्सा दूध, फल, हरी सब्जियां आदि होना चाहिए। व्यक्ति अपनी उम्र, स्थिति और आदत के हिसाब से इनका चयन करे और स्वस्थ रहे। नंगे पैरों घूमना, धरती पर सोना, मिट्टी से स्नान करना आदि पृथ्वी के तत्व को प्राप्त करने की एक अन्य क्रियाएं हैं। भौतिक शरीर को 5 भौतिक तत्वों से ही स्वस्थ रखा जा सकता है। ये 5 तत्व आपके आसपास ही हैं। क्या अब भी आप रोगी रहना पसंद करेंगे? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब देखेंगे अभ्यास नंबर फर्स्ट, इसके अंतर्गत देखेंगे समाचार बनाना। तो देखिए प्रश्न देखते हैं, यदि दी गई पाठ्य सामग्री स्वास्थ्य संबंधी समाचार का हिस्सा है तो आप निम्न बिंदुओं पर समाचार बनाइए। देखिए पहला है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार के बारे में हम लिखते हैं कि संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं ताकि कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और वैकल्पिक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा संतुलित आहार के ऊपर समाचार बना है। फिर अगला सेकंड, व्यायाम दिया गया है। तो व्यायाम के बारे में लिखने की, व्यायाम वह गतिविधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। यह कई अलग अलग कारणों के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल है मांसपेशियों को मजबूत बनाना, हृदय को सुदृढ़ बनाना, स्वस्थ रहना। ठीक है, तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग व्यायाम किए जाते हैं। फिर है अगला तीसरा नंबर का नित्य स्नान। तो देखिए यहाँ पर नित्य स्नान के बारे में हमने लिखा है कि नित्य स्नान करने से आप स्वयं को ताज़ा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, अगर ऐसा है और आपको ना नहाने की आदत है तो आपको ज्ञात नहीं कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने नित्य स्नान के ऊपर भी यहाँ पर समाचार बनाया। अब देखेंगे अभ्यास नंबर सेकंड, स्वयं की राय। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पर अपनी स्वयं को राय दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अब इंटरनेट पर प्राप्त समाचार। देखिए इसमें लिखे हमने आंसर, वर्तमान समय में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से ही संभव होता है। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला अभ्यास थर्ड, स्वयं की राय। देखिए पहला देखेंगे पत्रिकाओं में दी गई कहानियाँ।
आजकल समाचार पत्रों में हमें दिन प्रतिदिन नई नई कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं। कहानियों से हमें नैतिक गुणों का विकास होता है एवं कहानियाँ हमें जीवन में अच्छी अच्छी आदतें सिखाती हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है अगला 2 नंबर का, विद्यालय में रेडियो का उपयोग। देखिए, विद्यालय में रेडियो का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। रेडियो द्वारा आजकल विद्यालय में छात्रों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से नए नए कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, जिन्हें हम रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विद्यालय में रेडियो का उपयोग। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं का हिंदी के अंतर्गत पेज नंबर 30 से लेकर के 36 तक के सभी अभ्यास कार्यों को हल किया, साथ ही सारे प्रश्नों के उत्तर भी लिखे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।